Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing collegial model. ठीक है, in your subject organizational behavior. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉलेजियल मॉडल को पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम बाकी के तीन मॉडल को डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑटोक्रेटिक मॉडल, फिर हमने पढ़ा था कस्टोडायल मॉडल, देन हम सपोर्टिव मॉडल के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मॉडल मैकग्रेगर की थ्योरी पे बेस्ड था, थ्योरी एक्स एंड वाई जो उसने प्रपोंड की थी। फिर जो आपका दूसरा आया कस्टोडायल मॉडल, उसमें इन्होंने उनके इंसेंटिव्स पे ध्यान दिया, बेनिफिट्स पे कि किस वजह से और एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको जॉब के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, फ्रस्ट्रेशन रहती हैं। फिर दूसरा मॉडल आया था सपोर्टिव मॉडल, जो कि पूरी तरीके से एक अपोजिट मॉडल था, आपके ऑटोक्रेटिक मॉडल का जस्ट अपोजिट था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे नेक्स्ट जो मॉडल है कॉलेजियल मॉडल। ठीक है, ये एक यूज़फुल एक्सटेंशन है सपोर्टिव मॉडल का। जो हमने लास्ट वीडियो में सपोर्टिव मॉडल को डिस्कस किया है, उसका ये एक्सटेंशन है। इसमें क्या हो रहा है, जो टर्म है कॉलेजियल, इसका मतलब होता है ये रिलेट करता है एक बॉडी ऑफ पर्सन से जिनका एक कॉमन पर्पस होता है। ठीक है, जिसका एक कॉमन पर्पस होता है। और जो कॉलेजियल मॉडल है ये आपका एम्बॉडीज़ करता है एक टीम कॉन्सेप्ट को, मतलब हमें एज अ टीम वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिविजुअली काम करें, अपने लिए काम करें, हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, यानी कि हमें एक टीम की तरह काम करना है। ये बेस्ड होता है इस सिद्धांत पर कि म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो। ऐसा नहीं है सारे एफर्ट्स एम्प्लॉई लगाता जाए, एम्प्लॉयर कुछ ना करे, या एम्प्लॉयर ही लगाता जाए पर एम्प्लॉई कुछ ना करे। तो क्या होना चाहिए, एक तरीके से म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। और जो फीचर्स होते हैं कॉलेजियल मॉडल के वो इस तरीके से हैं, इसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक फीचर का, क्रिएट्स फेवरेबल वर्किंग क्लाइमेट। जो आपका कॉलेजियल मॉडल है ये क्या क्रिएट करता है, एक फेवरेबल क्लाइमेट चेंज करता है, फेवरेबल क्लाइमेट को क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वर्कर्स फील कर सके कि वो पार्टनर हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। वो ये ना देखें कि मैनेजर उनके बॉसेस हैं, बल्कि वो इस तरीके से अपने आप को देखें कि वो जॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कि जितना रोल मैनेजर्स का या फिर जो आपके एम्प्लॉयर का है ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही रोल एम्प्लॉय का है। ये चीज़ सोचें। तो ये किस बात पे फोकस करता है, ये क्रिएट करता है फेवरेबल वर्किंग क्लाइमेट को। यानी कि अगर ये सिचुएशन आएगी जहाँ पर एम्प्लॉय ये समझे कि ये कंपनी मेरी अपनी है, मुझे काम करना है, यानी अपनी चीज़ को समझ के उसमें अपने एफर्ट लगाएगा, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा। तो ये जो मॉडल था इसने क्रिएट किया फेवरेबल वर्किंग क्लाइमेट। सो इट क्रिएट्स अ फेवरेबल climate in the organizations as workers feel they are the partners in the organization. They do not see the managers as their bosses,
but as joint contributors। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये वाला, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर जो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, वो आती है फोस्टर टीम वर्क। जो आपका मैनेजरियल ओरिएंटेशन है वो किसकी ओर होना चाहिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग? टीम वर्क की ओर। मैनेजमेंट क्या है? एक कोच है जो बिल्ड करता है एक बेटर टीम को, जिससे एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, क्योंकि वो पाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करने में, ना सिर्फ इसलिए बल्कि वो पनिश्ड हो रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा। तो इस तरीके की जो एक फोस्टर टीम वर्क जहाँ आएगा, मतलब एज अ टीम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर काम करेंगे, तो ये हेल्प करेगा डेवलप करने में एक सिस्टम सेल्फ डिसिप्लिन का ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो द मैनेजरियल ओरिएंटेशन is towards teamwork, management is the coach that builds a better team. The employee accept responsibilities because they find it their obligation to do so, not because they will be punished by the management. This helps in developing a system of self-discipline in the organization। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, ये फुलफिलमेंट करता है एम्प्लॉयज़ का। तो नेक्स्ट आएगा फुलफिलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें आपका इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट पीपल नॉर्मली फील करता है सम डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट, वर्थवाइल कंट्रीब्यूशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो समझता है कि वो एक मॉडेस्ट अमाउंट है इन कुछ सिचुएशन में, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस सिचुएशन में लीड करेगी मॉडरेट एंथुसियाज्म को और उसके परफॉर्मेंस में। ठीक है, एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन क्या है? एम्प्लॉयज़ को काम को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा, और एम्प्लॉय की नीड्स होती है उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिससे परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या आता है? मॉडरेट। ठीक है, तो इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट employees normally feel some degree of fulfillment, worthwhile contribution and self actualization
even though the amount may be modest in some situations, this self-actualization will lead to moderate enthusiasm in performance। ठीक है, इस मॉडल में जो एट्रीब्यूट्स हैं इस मॉडल का और ओबी के, उसमें बेसिस क्या है इस मॉडल का? इस मॉडल का बेसिस है पार्टनरशिप। किस तरीके से वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय? पार्टनरशिप, एज पार्टनरशिप। फिर एक इनका मैनेजरियल ओरिएंटेशन क्या है? मैनेजरियल ओरिएंटेशन इसमें क्या हो रहा है? वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? एज अ टीम वर्क वो काम कर रहे हैं, एज अ टीम वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलकर। फिर इसमें एम्प्लॉय का क्या ओरिएंटेशन है? एम्प्लॉय ओरिएंटेशन वो क्या है? काम को ले रहा है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, जिम्मेदारी समझ रहा है। इससे एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल क्या रिजल्ट निकल कर आया? एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या निकल कर आया? एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल रिजल्ट में एम्प्लॉय सेल्फ डिसिप्लिन हुआ। फिर एम्प्लॉय की नीड्स किससे मिल रही हैं? एम्प्लॉय नीड्स मेट क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, परफॉर्मेंस का क्या रिजल्ट निकल कर आया? परफॉर्मेंस रिजल्ट इसमें निकल कर आ रहा है मॉडरेट एंथुसियाज्म। क्या निकल कर आया? मॉडरेट एंथुसियाज्म। ठीक है, तो ये था आपका मॉडल्स ऑफ ओवी में कॉलेजियल मॉडल। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आया। इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे कि ये क्रिएट करता है फेवरेबल वर्किंग क्लाइमेट को, दूसरी तरफ एक फोस्टर टीम वर्क, फुलफिलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, और ये रहा इसका एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल ऑफ और ओवी। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।